इस क्रिसमस, न्यू ईयर और संक्रांति के शुभ अवसर पर जीवा फर्टिलिटी आपके लिए लाए हैं 30% डिस्काउंट IVF पैकेज पर। इसके बारे में और जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं उन पे अवश्य फोन कीजिए या आपके निकट जो भी जीवा फर्टिलिटी सेंटर है उस पर जरूर आइए। थैंक यू। आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। कौन से ऐसे 5 फैक्टर्स हैं जिससे हम देखकर कह सकते हैं कि आपको डायरेक्ट IVF के लिए चले जाना चाहिए? आज मैं सीमेन एनालिसिस के कुछ ऐसे अबनॉर्मल फैक्टर्स के बारे में बात करूंगी जिसके रिपोर्टिंग अगर आपको दिया गया है, आपको तुरंत IVF करा लेना ही बेटर ऑप्शन रहेगा आपके सक्सेस रेट के लिए। सबसे पहला है मॉर्फोलॉजी, यानी कि स्पर्म्स का आकार। अगर स्पर्म्स का आकार ठीक नहीं है तो ऐसे स्पर्म्स अंडों को फर्टिलाइज भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे हम से जब एम्ब्रियो तैयार होते हैं वो अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं और मिसकैरेज में भी बदल सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण ये कहा जाता है कि IVF करा लेना चाहिए, स्पेशली उन पुरुषों में जहां 100 में अगर एक भी स्पर्म नॉर्मल नहीं है आकार में तो अवश्य आपको IVF कराने से ही सक्सेस रेट अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट फैक्टर है अजूस्पर्मिया। सीमेन एनालिसिस में अगर कोई भी स्पर्म्स रिपोर्ट नहीं किए जाते, यानी कि 0 स्पर्म्स का रिपोर्ट दिया जाता है, घबराइए मत, उसे फिर से रिपीट कीजिए। हमेशा एक एब्नॉर्मल रिपोर्ट को फिर से रिपीट करना चाहिए। रिपीट करने पर भी अगर 0 स्पर्म्स करके कहा गया है तो आपको अजूस्पर्मिया है। इस पर भी घबराइए मत, क्योंकि टीसा नामक एक प्रोसीजर है, टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्शन ऑफ स्पर्म्स, यानी टेस्टिस से जाके जहाँ स्पर्म्स पैदा हो रहे हैं वहां से स्पर्म्स भी निकाले जा सकते हैं। एक बहुत इजी प्रोसीजर होता है, एनेस्थीसिया के साथ किया जाता है। एक बहुत छोटा सा नीडल आपके टेस्टिस में डाला जाता है। ये कट ओपन प्रोसीजर नहीं है, आपको एडमिशन की जरूरत नहीं है। उस स्पर्म्स के साथ भी आपको IVF से सक्सेस रेट मिल सकता है। इसलिए अजूस्पर्मिया भी एक ऐसा फैक्टर है जिससे आपको तुरंत ही IVF करा लेना चाहिए। तीसरा है ओलिगोजूस्पर्मिया, यानी कि बहुत कम स्पर्म्स रहना। तो ये बहुत एक ट्रिकी क्वेश्चन है। लोग कहते हैं कि 10 रहने से भी ट्राई करेंगे नेचुरली, 10 मिलियन रहने से भी ट्राई करेंगे नेचुरली, 8 मिलियन, 7 मिलियन, इसका कोई कट ऑफ नहीं है। अवश्य एज अगर कम हो आपकी पत्नी की तो आप जरूर ये 1-2 बार IUI वगैरह ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर आपका स्पर्म्स में मोटिलिटी यानी हरकत बहुत अच्छी है, अगर हरकत कम है तो आपको IVF करा लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू स्टडीज, क्योंकि बहुत स्टडीज किए गए हैं, कट ऑफ अगर 1 मिलियन या 1 मिलियन से कम है स्पर्म्स तो आपको तुरंत ही IVF करा लेना चाहिए। अगला आता है एस्टेनोजूस्पर्मिया, यानी कि मोटिलिटी का ना रहना। हरकत सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, स्पेशली नेचुरली या IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन प्रोसीजर के द्वारा। स्पर्म्स को स्विम करके अंडों तक तैरते हुए जाना पड़ता है और वहां पे अंडों को वो फर्टिलाइज करते हैं जिससे एम्ब्रियो तैयार होता है। अगर हरकत ही ना हो तो ये प्रोसीजर काम नहीं आएगा, आपको IVF करा लेना चाहिए। IVF में कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिससे स्पर्म्स में हरकत लाया जा सकता है। हरकत लाया जा सकता है मगर उस स्पर्म्स को सिर्फ IVF के लिए यूज किया जा सकता है। इस सॉल्यूशन वाले स्पर्म्स को गर्भ में नहीं डाल सकते क्योंकि अच्छा नहीं होता है, और इसलिए IVF करा लेने से आपका सक्सेस बहुत अच्छा रहेगा। अगला है और आखिरी बट सबसे इंपॉर्टेंट, हाई DNA फ्रेगमेंटेशन। स्पर्म्स के सर में DNA एकदम पैकेज होता है, जो पिता से आने वाले DNA जीन्स होते हैं वो इसमें पैक्ड होते हैं। अगर इसमें कोई डिसरप्शन है, कोई ब्रेक्स है, कट्स है, तो ये जो स्पर्म अंडे के अंदर जाएगा तो उसे अच्छा एम्ब्रियो नहीं बनाएगा, या शायद फर्टिलाइज ही ना हो। एम्ब्रियो बन भी जाता है तो अगर इम्प्लांट भी हो जाता है, यानी कि अगर प्रेग्नेंट भी हो जाते तो मिसकैरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका DNA फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है तो आपको IVF करना चाहिए। IVF में कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिससे कम DNA फ्रेगमेंटेशन वाले स्पर्म्स को लेते हुए IVF कर सकते हैं और आपके सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हैं। तो ये हुए 5 ऐसे बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर्स जो हमें कहते हैं कि आपको IVF से ही सक्सेस रेट अच्छा रहेगा। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।